Hello friends, welcome to your own YouTube channel Scary Night Express। फ्रेंड्स, आज की कहानी एक हवाई जहाज उड़ान संख्या Z101 की है, जो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए आसमान में उड़ रहा था। पर अचानक एक भयंकर तूफान के बीच जहाज गायब हो जाता है। क्या होता है जहाज के साथ? क्या यात्री बच पाते हैं? जानने के लिए हो जाइए सवार अपने एक्सप्रेस में एक नई कहानी की ओर, जिसका नाम है टाइम ट्रैप 1। रात के 11 बजे Z101 फ्लाइट अपने रास्ते पर थी। 150 यात्रियों के साथ जहाज शांतिपूर्वक उड़ रहा था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे और कुछ किताबें पढ़ रहे थे। अचानक विमान को जोरदार झटका लगा। बाहर घने बादलों और बिजली की कड़क के बीच जहाज एक अजीब तूफान में फंस गया। पायलट ने चेतावनी दी, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। लेकिन अगले ही पल सभी ने महसूस किया कि जहाज अब न तो कांप रहा था और न ही कोई आवाज सुनाई दे रही थी। खिड़कियों से झांकने पर यात्रियों ने देखा कि आसमान की जगह एक अजीब सी लाल और पीली रोशनी थी। विमान अचानक झटके के साथ नीचे उतरा, एक सुनसान रहस्यमय भूमि में रुक गया। विमान के चारों ओर एक अजीब सा जंगल था। पेड़ असामान्य रूप से बड़े थे और हवा में किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस हो रही थी। यात्री घबराए हुए बाहर निकले। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई। स्वागत है मेरे साम्राज्य में। आवाज एक काले लबादे में लिपटे एक जादूगर की थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसने बताया कि यह स्थान काल सर्प नगरी है, जो समय के परे स्थित है। उसने हंसते हुए कहा, तुम सब मेरे कैदी हो। मैंने तुम्हें भविष्य से खींचकर यहाँ लाया है ताकि मेरी ताकत को बढ़ाया जा सके। यात्री और क्रू को समझ नहीं आया कि वे यहाँ क्यों हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यह जादूगर एक प्राचीन सभ्यता का अंतिम शासक था। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और उसे अपनी ऊर्जा को फिर से जीवित करने के लिए भविष्य के जीवित प्राणियों की आत्माओं की जरूरत थी। जहाज के यात्रियों को बलिदान वेदी पर ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। वहां एक विशाल घड़ी बनी थी, जो समय और जीवन को नियंत्रित करती थी। यह घड़ी ही जादूगर की ताकत का केंद्र थी। यात्रियों में से एक मेघा ने महसूस किया कि घड़ी के रहस्य को उजागर करना ही उनकी मुक्ति का एकमात्र तरीका था। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को छूने की कोशिश की, जादूगर ने क्रोध में उसे हवा में उठा लिया। तुम मेरे नियम तोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तभी मेघा ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी घड़ी असली समय को नियंत्रित नहीं करती। यह तुम्हारा ही श्राप है। तुम खुद को अमर रखने के लिए इसे चलाते हो, लेकिन हर बार जब यह घड़ी बंद होगी, तुम भी समाप्त हो जाओगी। यह सुनते ही जादूगर अधिक क्रोधित हो गया। उसने सभी यात्रियों को एक बड़े बलिदान अनुष्ठान में झोंकने का फैसला किया। जादूगर ने अनुष्ठान शुरू किया। हर यात्री का शरीर हवा में उठने लगा। तभी घड़ी ने अजीब तरह से समय उल्टा चलाना शुरू कर दिया। जादूगर चिल्लाया, यह कैसे संभव है? लेकिन यह मेघा का ही काम था। उसने अपने जीवन का बलिदान देकर घड़ी के समय को उल्टा घुमा दिया। जैसे ही समय उल्टा चला, पूरा साम्राज्य धाराशाही हो गया। आखिरी दृश्य में पायलट और कुछ यात्री एक बार फिर विमान में जागते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन विमान के कॉकपिट में जादूगर की जलती हुई आंखों वाला चेहरा स्क्रीन पर चमकता है। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। मैं तुम्हारे समय में वापस आ गया हूँ। फ्लाइट Z101 दोबारा आसमान में गायब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की कहानी टाइम ट्रैप 1। आगे का पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले भाग टाइम ट्रैप 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।